और ईरान, अब डील तो तकरीबन फाइनलाइज हो चुकी है, बस औपचारिक तौर पर एक हस्ताक्षर होना है 19 तारीख को स्विट्जरलैंड में। लेकिन इस बीच मार्केट में स्ट्रेंथ है, कुछ कंपनियों को फायदा हो रहा है। अब कौन सी ये कंपनी है, ये हमने खास आपके लिए रिसर्च की है ताकि आपको पता चल सके कि यहाँ से अब आपको क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी है। पूरी फाइंडिंग्स, पूरी डिटेल्स लेकर जानवी जुड़ चुकी हैं। जानवी, जरा बताइए, अब अगर ये डील फाइनलाइज हो जाती है, हस्ताक्षर हो जाते हैं, कौन सी कंपनियां बेनिफिशियरी हैं? बिल्कुल, डील फाइनलाइज हो जाती है तो काफ़ी सारी कंपनीज अगर देखें तो फोकस में रहेगी, क्योंकि रॉ मटेरियल अगर देखें तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से बहुत ट्रांसफर होता हुआ दिखता है। मेना रीजन से काफ़ी जो रॉ मटेरियल्स है, एक्सपोर्ट मार्केट जो है बहुत बड़ा है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा। लेकिन सबसे पहले जो मेन चीज़ जो है क्रूड ऑयल पर नज़र रखनी होगी, क्योंकि कच्चा तेल में जैसे ही गिरावट आएगी, OMCs, एविएशन, पेंट, टायर कंपनीज अगर बात करें तो इन सभी कंपनीज को बहुत बड़ा फायदा होता हुआ दिखेगा, क्योंकि इनके रॉ मटेरियल में काफ़ी बड़ा हिस्सा अगर देखें तो क्रूड ऑयल और क्रूड डेरिवेटिव्स का होता है। तो करीबन इन सारी कंपनीज को अगर देखें तो काफी बड़ा यहाँ पर फायदा होता हुआ दिखेगा। जो दूसरी बड़ी बेनिफिशियरी है वो L&T रहेगी, क्योंकि ऑर्डर बुक का अगर देखें तो लगभग 36% हिस्सा जो है मिडिल ईस्ट का है। एंड इनफैक्ट अब अगर देखें तो नए ऑर्डर विंस भी जो L&T के लिए होते हुए दिखेंगे वहाँ के रीजन से, मेना रीजन से, तो वो भी काफी बड़ा बेनिफिशियरी होता हुआ दिखेगा। तो कहीं ना कहीं बड़ा पॉजिटिव L&T के लिए रहेगा ये। KEC इंटरनेशनल की अगर बात करें तो करीबन 20 से 25% की जो आय है ये मिडिल ईस्ट रीजन से यहाँ पर इनके लिए आती है। वही कल्पतरू प्रोजेक्ट्स ऑर्डर बुक का 11% हिस्सा अगर देखें तो वेस्ट एशिया से आता हुआ दिख रहा है। तो ये कंपनीज है, EPC कंपनीज है, जिनके ऊपर फोकस रखना होगा। वेल्सपन कॉर्प सऊदी अरेबिया से ऑर्डर बुक का अगर देखें तो लगभग 23% हिस्सा इनका भी आता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इनको भी बहुत बड़ा फायदा यहाँ पर होगा। वही JSW इंफ्रा और अडानी पोर्ट्स, इन दोनों पर भी फोकस रखना होगा, क्योंकि इन लोगों के अगर देखें तो UAE, इजराइल में अलग अलग पोर्ट्स है। तो यहाँ पर अगर अब वॉर खत्म हो जाता है, वॉर पूरा खत्म हो चुका है, तो यहाँ पर इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई और दबाव नहीं पड़ता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पर बेनिफिट इन्हें मिलेगा। वही जिंदल सौ का भी अगर देखें तो UAE और सऊदी अरेबिया में DI पाइप्स का प्लांट है। डाबर और इमामी, ये दोनों ही ऐसे FMCG कंपनीज है जिनका मिडिल ईस्ट से अगर देखें तो 6% की रेवेन्यू लगभग यहाँ से आती हुई दिख रही है। तो इनके ऊपर भी फोकस रखना होगा। वही वोल्टास, थर्मैक्स जैसे कंपनीज है जहाँ का मेना रीजन में देकर देखें तो इनकी भी वहाँ पर अच्छी खासी मौजूदगी है, तो इनको भी फायदा होता हुआ दिखेगा। लेकिन ऑटो सेक्टर एज अ होल को अगर देखें तो काफ़ी फायदा इन्हें भी होता हुआ दिखेगा, क्योंकि टाटा मोटर्स CV अगर बात करें तो इनका लगभग 80% जो टोटल एक्सपोर्ट होता है ये मेना रीजन को होता है। वही अशोक लेलैंड, आइशर मोटर्स की अगर बात करें तो लगभग 26 से 40% जो इनका टोटल एक्सपोर्ट्स है ये मेना रीजन के थ्रू होता है। वही मारुति सुजुकी का 12.5% और बजाज ऑटो का अगर बात करें तो 10 से 15% जो एक्सपोर्ट्स है ये पूरा का पूरा मेना रीजन में होता है। तो इनको भी बहुत फायदा यहाँ पर होता हुआ दिखेगा। और KRBL, LT फूड्स जैसे कंपनीज पर भी फोकस रखना होगा, क्योंकि ईरान अगर देखें तो बासमती चावल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। और अगर KRBL की बात करें तो लगभग 61% रेवेन्यू अगर देखें इसका तो मेना रीजन से आता है। तो कहीं ना कहीं इसको भी है अगर देखें तो बड़ा फायदा होता हुआ दिख सकता है। मेना मतलब मिडिल ईस्ट नेशन, मिडिल ईस्ट नेशंस जी। इनका पता तो रहना, ये मीना जी मीना है, मेना है, मेना MENA, हाँ, MEE नहीं है। अच्छा, हाँ, मैं कंफर्म कर रहा था कि ओके। मिडिल ईस्ट में जितने देश है और उनको मेना रीजन कहा जाता है, हालांकि उसमें नॉर्थ अफ्रीका को भी शामिल किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो कंपनियां मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका जो पास भी हो जाता है, इनमें कितना एक्सपोर्ट करें तो उनको एक साथ गिना जाता है, उस ज्योग्राफी को थोड़ा अलग से गिना जाता है। ये है आपके लिए सारी की सारी कंपनियां कच्चे तेल में गिरावट से जिनको होने वाला है फायदा, इन पर रखिएगा नज़र। अदानी पोर्ट, L&T हो, KEC इंटरनेशनल, इन सबको बड़ा फायदा है यहाँ पर। कल्पतरू के भी काफ़ी कल्पतरू प्रोजेक्ट के पास भी काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स वहाँ पर हैं। तो ये सारे हैं जहाँ पर बढ़िया एक्शन बनता हुआ दिख रहा है आपको। बिल्कुल।